अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11 केवी आउटगोइंग फीडर की ट्रॉलीज़ के बारे में है कि उनकी रैक इन, रैक आउट और विथड्रॉन जो पोजीशन होती है वो क्या होती है। ये हमारे पास एक 11 केवी आउटगोइंग फीडर है। ये इस टाइम इन सर्विस है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो वीसीबी है वो क्लोज पोजीशन के अंदर है। ये आपको नज़र आ रही है। ये फीडर इन है। इसके मेल और फीमेल जो कॉन्टैक्ट्स हैं ब्रेकर्स के वो क्लोज़ हैं और इसके ऊपर लोड भी चल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये तकरीबन 120 एम्पेयर लोड चल रहा है। तो अभी जो ये फीडर है क्लोज पोजीशन में, उसकी ट्राली जो है इन सर्विस है। सर्विस से मुराद ये है कि इसके जो ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मेल और फीमेल कॉन्टैक्ट्स, वो आपस में क्लोज हैं और इसमें से जो करंट है, लोड करंट है, वो फ्लो कर रहा है। इसी के साथ हमारे पास एक ट्राली है जो इस टाइम टेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये देखें कि इसका ये ट्राली एक तो सबसे पहले इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। देखें ये ऑफ़ पोजीशन के अंदर है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऑफ़ पोजीशन के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि ये इसका जो शटर है वो डाउन है। ये बेसिकली एक इंटरलॉकिंग है। जब भी हम ट्रॉली को रैक आउट करते हैं तो उसकी जो है इसका शटर डाउन कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी बैक साइड पे बस बार है उसके ऊपर भी एक कवर आ जाता है, वो डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। और सेकेंडली ये होगा कि अब ये ट्रॉली आप जो मर्ज़ी करें ये क्लोज़ नहीं होगी, इन नहीं होगी। ये देखें, ये शटर है, ये शटर डाउन हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से ये जो ट्रॉली है रैक इन नहीं हो सकेगी। ठीक है, और इसको बिल्कुल हम अगर बाहर निकाल दें, इसके बाद अगर इसका ये देखें, ये है एलवी प्लग। ठीक है, जिसके थ्रू जो है इसका जो ब्रेकर है या इसके मोटर का मेकनिज़म है, ये रिलेज़ हैं, मीटर्स हैं, जो कुछ भी ऊपर ये लगे हुए हैं, इनको कमांड जाती है। अब ये प्लग है, वो एलवी का प्लग ना, अब ये बिल्कुल उतरा हुआ है तो हम इसको बिल्कुल बाहर भी निकाल सकते हैं, जो कि इसकी विड्रॉन पोजीशन होगी। अगर ट्रॉली में कोई फॉल्ट हो या कोई नेसेसरी मेंटेनेंस वर्क हमने करना हो तो हम इसको बिल्कुल जो है ना, जो बिल्कुल ये बाहर आ जाएगी, वो पोजीशन जो इसकी विड्रॉन पोजीशन होगी। तो सबसे पहले जो पोजीशन थी वो टेस्ट पोजीशन है, सॉरी वो लाइव पोजीशन है, या जो इन सर्विस पोजीशन है, जिसमें फीडर आपका क्लोज़ होता है, सर्किट ब्रेकर आपका क्लोज़ होता है, उसमें जो लोड करंट है वो फ्लो कर रहा होता है। सेकंड पोजीशन ये है कि अगर उस फीडर पे कोई फॉल्ट आ जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एलएस इंचार्ज आते हैं हमारे पास और वो परमिट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसको परमिट इशू करके हम ट्राली को ऑफ़ करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, सबसे पहले जब ऑफ़ हो जाएगी तो हालांकि ट्रॉली होगी उस सर्विस पोजीशन में, लेकिन उसके ऊपर लोड नहीं होगा। ठीक है, लोड ज़ीरो करके उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विस पोजीशन से ये इसका एक हैंडल के थ्रू यहाँ हम इस पॉइंट पे जो है ना हैंडल आएगा इसका ट्रॉली का ना, वो इसमें इंसर्ट करेंगे और इसके थ्रू हम उस हैंडल को जब इस टाइप मूव करेंगे तो ये ट्रॉली बाहर हो जाएगी। ये जो पोजीशन है इस टाइम, ये टेस्ट पोजीशन है। ठीक है, इस टेस्ट पोजीशन पे आके ये शटर हम इसका जो है ना, यहाँ से ये शटर इसका हम डाउन कर देंगे। ये शटर डाउन कर देंगे तो ये ट्रॉली आपकी टेस्ट पोजीशन पे यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर एक टैग है, आप ये देख सकते हैं, ये PTW का टैग। इस पर अगर हमने इनको परमिट इशू करना है तो ये PTW का टैग जो है उस ट्रॉली पे लगा देंगे। और इससे फिर ये होगा कि ये ट्रॉली जो होगी अंडर परमिट समझी जाएगी कि हो सकता है कोई हैवी फॉल्ट की वजह से कंडक्टर टूटा हुआ है या कोई भी इशू है लाइन पे, तो लाइन वाले वो सेफली वर्क कर सकेंगे। जब तक वो परमिट कैंसिल नहीं करेंगे आके, तब तक हम फीडर क्लोज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। फ़र्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको फ़र्दर शेयर करें। थैंक यू।